हेलो। मिस्टर गोपाल पांडे जी। हाँ जी, बोल रहे हैं। मिस्टर गोपाल पांडे जी, मैं इंडियन रेलवे से बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, आपका मेल मिला, हमें ये भी पता चला कि आपने हाँ शिकायत हाँ। पेटी में शिकायत भी डाली थी। मैं जान सकता हूँ सर, इंडियन रेलवे पिछले कई महीनों से अपना सही काम कर रही है, इंडियन रेलवे की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपका मेल पढ़ के हमें दुख हुआ कि हमारा एक यात्री, हमारा एक पैसेंजर इतना क्यों परेशान है। मैं जान सकता हूँ सर? सर देखिए, जो भी सुविधा ये जो है नया नया सब शुरू हो रहा है, मतलब एप्लीकेशन कर दिया आप, चाहे वेबसाइट शुरू करा दिए, ये सब ठीक है। माने अब सीटें का देख लीजिए। बताया, सीट आप देख के देखिए सर, सीट में आपको आराम मिलेगा। सीट में कोई क्या परेशानी है सर जो आपने इतना भड़क रहे हैं, मुझे ये देखिए, बताइए। दो गो सीट होता है, स्लीपर वाला में कह लीजिए, चाहे हाँ, आप एसीए में कह लीजिए। हाँ। तो बीचवा में जो बैठते हैं, माथा जो है ऊपर ठेकते रहता है। नहीं तो आप ये बताइए ना, जितनी चीजें अच्छी हो गई। ये देखिए देखिए गोपाल पांडे जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप गलत बात करेंगे हमको भी गुस्सा आएगा। बीच में देखिएगा तो आपका जो है सर जो है ऊपर आपका फूटा है, आपका फूटा है सर गोपाल पांडे जी, आपका फूटा है सर। नहीं, आपका सर फूटा है, मुझे ये बताइए, आपका सर फूटा है, उस पर जो आप इतना फूटा है तो आप फूटने का इंतजार कर रहे हैं कि फूटेगा तो आप जो है काम कीजिएगा। नहीं तो ये जिस दिन फूटेगा उस दिन आप हमको बताएंगे। अब जब पता ही नहीं चल रहा, हमें पता चल रहा है किसी का फूट रहा है, ये बताइए आप। 50 चीजें अच्छी हुई है वो आप देख नहीं रहे हैं, आप उसके पीछे पड़े हुए हैं कि यार ये खराब है, ये खराब है। क्या क्या परेशानी है यार आपको? इतना लंबा चौड़ा मेल लिख दिया आपने। इतना कुछ होता है क्या? मतलब इसका नियम बनाइएगा ना। ये देखिए गोपाल पांडे जी, आपकी फितरत से बात नहीं आ रहा है। कौन सा बात कर रहे हैं आप? कौन से बात कीजिएगा हमसे? कैसे क्या क्या कौन मतलब क्या तरीका बात करने का? आप मुझे बताइए क्या परेशानी है आपको? सबसे बड़ा आपने परेशानी को जो है पूरा मेल में हम सारा परेशानी लिख के भेजे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि सब बात जो है आपको, अब हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हमको फोन पे बुलवाना चाहते हैं। क्या क्या बुलवा नहीं, क्या बात? मेन चीज जो है वो एक दिक्कत है मेन जगह पे। क्या मेन जगह पे दिक्कत है, मुझे बताइए क्या मेन, कौन सी मेन बात? जब गए आप, जो उसका खाना घर है, वाशरूम जो होता है आपका, उसमें जो मग्गा है उसका इतना छोटा जो है चेन लगाते हैं। अब जहाँ पहुंचना चाहिए वहाँ पहुंच नहीं रहा हूँ, तो कैसे होगा ये? क्या चीज नहीं पहुंच रही है? क्या चीज नहीं पहुंच रही है? अरे आपका मग्गा जो है वो पहुंचता नहीं है जगह पे। क्यों नहीं पहुंच रहा है वहां पे मग्गा? अब मग्गा को चेन से बांध दिया। ये देखिए गोपाल जी, ये सारे काम आप मत छोड़िए। आप क्या कह रहे हैं? चेन से बांध रखा मग्गा हमने? टॉयलेट में जो मग्गा है उसको बांध दिया चेन से। सब जहाँ पहुंचना चाहिए वहाँ पहुंचता ही नहीं है, वो इतना छोटा चेन है। बताइए कैसे होगा काम यहाँ पे? ये गोपाल जी सारे काम हमें मत छोड़िए, मैं मान रहा हूँ आपकी मग्गा चेन से बना हुआ है। हाँ बंधा हुआ है। आप थोड़ी बने हुए हैं चेन से। हम नहीं भाई आप थोड़ी बने हुए हैं, हमने आपको थोड़ी बांधा है चेन से। मतलब आप तो हिल सकते हैं ना वहां तक जा। रेलवे से तो नहीं लगता है आप। भाई आप कौन? गोपाल जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपकी शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है। सुनिए लेकिन मैंने सुना है कि मग्गे की चेन काफी छोटी होती है, है ना? जी, सही कह रहे हैं। हम थोड़े बंदे हैं, लेकिन नीचे उतर के थोड़े बैठ सकते हैं। हो जाएगा भाई। गोपाल जी ऐसी गुस्सा मत करा करिए, खुश रहिए, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे। हमें भाई साहब। हेलो अजय भैया, 2 दिन रह गए हैं। हाँ जी अजय भैया, 2 दिन बाद सुप्रिया दीदी और आप एक साथ। भगवान करे आपकी शादी बहुत अच्छी हो। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, हमारे में भी है, सुप्रिया दीदी आपसे अब 2 दिन तक बात नहीं करेंगी। 2 दिन तो है ही। अभी यू नो व्हाट, सुप्रिया दीदी को भी स्पीकरफोन पे सुन रही हैं और इतनी शर्मा रही हैं। मैंने कहा यार कम से कम अब बात नहीं कर सकते, मैं आवाज सुनवा देती हूँ। अभी ओपटन लगवाएंगे उनके, काफी काम चल रहे हैं घर में। अभी क्या कर रही है सुप्रिया? सुप्रिया दीदी बैठी हूँ। सुप्रिया दीदी पूछ रहे हैं क्या कर रही हो। शर्मा रही हैं। अजय भैया, आपसे एक बात करनी थी। मैं सुप्रिया दीदी की मासी की लड़की हूँ, आप मिले ही नहीं मेरे से और शादी भी करीब आ गई। शादी के बाद तो मिली, शादी के बाद तो जरूर मिलेंगे। अच्छा, मैंने स्पीकर फोन पे डाल रखा है, सुप्रिया दीदी ने भी आपसे कहलवाया और मैं भी कह रही हूँ, आप माइंड तो नहीं करेंगे एक बात पूछें तो? हाँ जी पूछिए। अजय भैया, गालियाँ आती हैं आपको? नहीं मेरे को झूठ मत बोलिए अजय भैया। अभी सुप्रिया दीदी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रही है कि वो उनसे पूछो। अब आप एक ही हो रहे हैं और हमारा ही मन है, वी आर फ्रेंड्स। अजय भैया मेरे को सुना दोगे? नहीं मेरे को प्लीज अजय भैया थोड़ा सा, हम स्पीकर फोन पे सुन रहे हैं, प्लीज। इनसे पूछा सुप्रिया दीदी, इनसे भी सुन ली मैंने, अभी सुनाइए। सुप्रिया ने? हाँ, वी आर फ्रेंड्स, प्लीज। मैं बताता हूँ, बस माइंड मत करना। नहीं माइंड क्यों करेंगे? अजय भैया सुनाइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं जरा बाहर आया था। बाहर आइए।
शुक्रिया। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं हूँ नहीं ऐसा। आई नो माइंड मत करना बिल्कुल। प्लीज, हम सुन रहे हैं एंड वी आर फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज। बहन भारत माँ की। हेलो अजय भैया, आप क्या कर रहे हो? आपने बोला था गालियाँ दे रहा हूँ। सुप्रिया दीदी, लुक एट हिम, आप गालियां दे रहे हो। आप ही ने तो बोला था। मैंने ये बोला था आप ये गाओगे। तेरी गलियां और आपने क्या क्या बोला है अभी? लुक एट हिम, वो क्या क्या बोल के चुके हैं अभी। दीदी, शादी के 2 दिन रह गए, आपने क्या क्या बोला है अभी? मैंने आपसे पूछा था कि आपको गलियां आता है। तेरी गलियां गलियां गलियां, तेरी गलियां तेरी गलियां, मन को उलझावे भावे तेरी गलियां, भावे उलझावे गलियां तेरी गलियां। अजय भैया ये छोड़िए, वो बताइए जो पहले आप मुझे। तेरा मेरा प्यार, तेरी गलियां 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 तेरी गलियां, होता है मेरा प्यार तुझसे। हेलो, Am I speaking to Dr. Bedi, a nutritionist? Dr. Bedi. यस स्पीकिंग, हु इज दिस? मैं अतुल बोल रहा हूँ। मेरे को आपसे एक तो अपॉइंटमेंट लेना था एंड थोड़ा वेट से परेशान हूँ मैं, तो मुझे आपको दिखाना था सर एक बार। तो ठीक है, आप एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, एक सीटिंग आपको देते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं। मैं जरूर लूंगा डॉक्टर साहब, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान आ गया हूँ इस वेट से। तो सडनली मेरी नजर पड़ी आपके ऐड पे कि वेट लूज के लिए, तो इस वक्त इतना ज्यादा परेशान हूँ अपने वेट को लेके आप डॉक्टर साहब, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इतना क्यों परेशान हो गए? कितना वेट हो गया इतना? अभी 162 कितना? 162 162 kg है अभी। इतना कैसे हो गया? एक्चुअली फ्रिज नहीं है ना घर पे हमारे। फ्रिज नहीं है? हाँ, फ्रिज नहीं है। तो इसका आपके वजन से क्या मतलब है? तो वो सारा खाना जो बचता है कहाँ रखें फिर? डॉक्टर साहब, नवेद बोल रहा हूँ मैं, नवेद रेडियो मिर्ची से। बड़ी सही बॉडी है मेरी, बट डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आप इलाज करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, जिसके अंडरगारमेंट्स बैल्कनी में है 50,000 आगे से घेरो ना पेनल्टी पड़ेगी। हाँ। जिन लोगों के अंडरगारमेंट्स बैल्कनी में है 50,000 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी। हाँ भाई यादव जी। आपसे निवेदन है अंडरगारमेंट्स। हाँ जी, ये इसमें रहते हो आप? जी जी। आपके पास एक नोटिस आया था कि अंडरगारमेंट्स बालकनी में नहीं टांगने। जी जी जी। के अंडरगारमेंट्स भाई हेलो, इसके फ्लैट का नंबर लिखवाइए। भाई, जब आपको मना कर रखा है कि अंडरगारमेंट्स नहीं टांगने, पूरी ये सोसाइटी ने एक रूल बना रखा है, तो क्यों टांगा भाई? आपसे निवेदन है मेरे अंडरगारमेंट्स नहीं है जी। हाँ भाई, उसको ये वर्मा जी के दो अंडरगारमेंट्स दिखे, 1 लाख का बिल बना उनका। मेरे गारमेंट्स नहीं है, मेरे अंडरगारमेंट्स नहीं पड़े हुए। भाई ये 2 कच्चे हैं, सफेद और नीली धारी है। जन्म कच्चे मेरे नहीं है, किसी की भी हो सकते हैं। सोसाइटी ने हवा से भी उड़ के आ सकते हैं ना, किसी का कच्चा आ गया तो मेरे कच्चे नहीं, मैंने कच्चे नहीं, मैं कच्चे नहीं पहनता हूँ। ये 202 के किसका भी कच्चा है, 202 का 50,000 का बिल बना भाई। हाँ जनाब, हेलो जनाब। हाँ बोल भाई। ये सामने गिरी साहब रहते हैं, ये उनका कच्चा। तो इतना तमिल आदमी कि अपने कच्चे पहनता और दूसरे की बालकनी को सुखाता है। अच्छा, ये गिरी का कच्चा है। भाई तूने कभी गिरी के भाई से बात करी है? जनाब मैंने गिरी के भाई से बात की। मैं रुक जा, गिरी के भाई से बुला रहा हूँ। गिरी का भाई है, इधर बात कर। हेलो हेलो, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? गिरी भैया का छोटा भाई बोल रहा हूँ, ये कच्चे आपके तो है। तुम्हारा भाई ऐसे ही करता है, कच्चे कोई और फैलाता है। उन्होंने पहले भी ऐसा किया। सफेद और नीली धारी गिरी का कच्चा है, वो गिरी का पक्का उसकी पहचान पहले भी पकड़ा गया। वो सफेद और नीली धारी का कच्चा पहनते नहीं गिरी भैया सर, और मैं आपको सच बोल रहा हूँ। और आप 50,000 रुपये मुझे फंसवा रहे हो। तो आप भी तो हमको फंसवा रहे हो ना। आप दूसरे घर पे कच्चे पकड़ो, नीले पीले हरे नीले आप कच्चे पहनते हो, बालकनी में फैलाते हो। आपको शर्म नहीं आती है? दूसरे वो पुलिस मुझे फोन करे बार बार, पूरी सोसाइटी ने उनके कच्चे देखे हैं। आप करो कैसे कच्चे नहीं देखे? कच्चा भाई तेरा है, क्यों झूठ बोल रहा है? जनाब कच्चा मेरा नहीं, जनाब मैं पहनते नहीं कच्चा। ये तो मेरे को किसी ने बताया था कि आप बाज नहीं आ रहे और उस सोसाइटी में कच्चे टांगते हो, और आपके पड़ोसी बड़े परेशान है। रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, यादव जी, नवेद। लेकिन एक बात बताओ भाई, कच्चा वाकई में नहीं पहनते क्या? ऐसा नहीं है, मेरे पास एक कच्चा है, तो कभी मैं जब पहनता हूँ शादी वगैरह में जाना हो तब पहनता हूँ उसको। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू यू, दोनों के हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन बोल रहा है? आपके हस्बैंड का फ्रेंड हूँ मैं, ऑफिस में कलीग हूँ उनका, उन्होंने बताया आपका बर्थडे, कह रहे थे तू खुश हो जाएगी बहुत ज्यादा, तू भी विश कर दे, हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे आज नहीं है। लेकिन ये तो इन्होंने बताया आपके हस्बैंड ने कि आज है। सुमित ने बताया? जी सुमित, आपके हस्बैंड, उन्होंने कहा कि आज बर्थडे। 18 अप्रैल बोला था आज। यस 18 अप्रैल बोला था। जरा घर आ जाएगी आज, मैं उसको याद दिलाती हूँ मेरा बर्थडे कब था। ला 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 ला, इसका पति तो गया। आई एम सॉरी, मैं ऐसा काम क्यों करता हूँ, आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये भी नहीं पता ये थी कौन, बट हैप्पी बर्थडे तो उसका हो गया, रेडियो मेरे चिपे मुर्गा बन गया। Hello? Hi, is that Sarthak Upadhyay? Yes. Hi, Sarthak. I'm calling from the Civil Aviation Department. Hello, good evening. How are you today? I'm very well. All right, Sarthak, congratulations. You're going to fly your first flight from Delhi to Boston in 2 days' time. Are you excited? Yeah, very much. This is just a congratulations call and a preliminary action call because there's a few things that we want to tell you about before you fly the flight. Is there any doubt that is there in your mind so you can answer? Yeah, I wanted to know about my staying details, that where will I be staying? Sarthak, I guess you've not checked your mail. We've already mailed you about your stay and everything. So are you like a little nervous? Because generally people are. I don't know, not exactly nervous, but there's a strange kind of feeling. I hope you understand. Of course. That. All right, Sarthak, I'm going to transfer your call right away to our aviation head, Mr. Mishra, and he's going to guide you about some preliminary action that is very, very important before you fly the flight. Okay, definitely. Are you ready for that? Sure. Yes. All right, all the very best. Thank you. Hello, Sarthak. Hanji. Congratulations. Yeah, thank you. Are you nervous? Not exactly, sir, because this is my first time I'm flying from Delhi to Boston. परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इससे पहले कभी बॉस्टन नहीं गए, राइट? Yeah, never. Never, right? I was thinking कि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं, you know. It's a preliminary action before you fly, right? So I'm going to tell you, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा फ्लाइट उड़ाने से पहले। Just hold on, I'll get a pen and a paper. Please go ahead. Yeah, tell me. Okay, सार्थक। Yeah. दिल्ली से बॉस्टन पहली बार जहाज उड़ा के जा रहे हैं। Yeah. Okay, first of all, always remember, आप ये याद रखना कि फ्लाइट के सबसे आगे वाले हिस्से में आपको बैठना है, राइट? आप उनको बोल भी देना पहले मेरे को बैठने दो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है मेरे को कॉल करो आप, राइट? ओके, द मोमेंट यू टेक ऑफ, जब भी आप टेक ऑफ करोगे T3 से, महिपालपुर से दाएं, सीधे चलते रहो आप, सीधे सोनीपत आएगा, सोनीपत से पहला दाएं छोड़ के दूसरा बाएं, ठीक है? सिंगापुर आएगा, सिंगापुर जैसे ही सिंगापुर आएगा ना, सिंगापुर से पहला दाएं छोड़ देना, पहले दाएं से तो रास्ता कच्चा है, दूसरा दाएं, वहां फिर आगे चलोगे वो आएगा जापान, जापान से यू टर्न लेके सीधे चल के पहला दायां, ये पहला पता नहीं दायां बायां है, पूछ लेना किसी से, दाएं जाए बाएं पूछ लेना वहां पे किसी से, फिर आगे गए, आगे वहां पड़ेगा यूरोप से दाएं, ठीक है? चाइना से बाएं, फिर बाएं लेके फिर वहां से जब इंडिया वापस आ रहे हो फिर ऐसे कहना सबको बाएं 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 बाएं। Hello? Mr. Vikram? Yeah. Sir, I got your number from Mr. Kasana. We met... Mr. Kasana. Yeah. So, sir, उन्होंने मेरे को बताया था कि मैंने आपको रिज्यूमे फॉरवर्ड किया था फॉर द फाइनेंस अकाउंट्स। Okay, I remember now. आपने मेल भेजा था? मैंने आपको मेल भेजा था, तो सर ये अकाउंट्स में उन्होंने कहा था, कसाना जी ने कहा भी था कि आपसे बात। आपका नाम क्या है? नाम बताइए वापस। माय नेम इज साबू सर, माय नेम इज साबू। What do you know about economy, budget and I know sir, I know after GST sir काफी चीजें yeah PPC and then economics terms, you must be reading economics times and Sabu, let me be very honest with you. हमारी कंपनी थोड़ी लॉस में चल रही है, I know को कसाना जी ने बताया, very hard working people and very intelligent people. So what are your money saving techniques? Could you please elaborate on that? I'll tell you sir. Sir, money saving is so simple sir, like in the morning, अभी morning की मैं आपको बता देता हूँ, I save the money. So sir, सुबह मैं 12 बजे उठा था,
तो सर नाश्ते के पैसे तो सेव कर लिए मैंने। एंड यू नो सर, नाश्ते में सबसे ज़्यादा आदमी पैसे खर्च करता है। आप लगा के चलो, लोग कहते भी हैं हैवी नाश्ता करो, सर एक हैवी नाश्ता करने में कम से कम 250 से 350 रुपये लग रहे हैं अगर आदमी के। तो मैं 12 बजे जैसे उठा हूँ, 12:30 उठा हूँ मैं, पूरा नाश्ता मेरा सेव हो गया है। मतलब, और ये कंपनी पे डिपेंड करता है, ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर रहे हो तो आप 4:30 के बाद उठो, सीधे डिनर मारो ना आप। सर इट्स टोटली सेविंग सर। एंड अभी तो शुरुआत है सर, कंपनी में मैं आ जाऊँगा ना, मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे आप सेव कर सकते हैं। नाउ यू आर लाफिंग और आपके देखिए कितनी चीज़ें सेव हो गई, आपको गुस्से से। Who's this यार? Who's this? Sir, my name is Navid. I'm calling from Radio Mirchi. Congratulations sir, आप नाश्ते के पैसे बचा चुके हैं सर। हेलो, मैं लाभांशी बोल रही हूँ। मैंने कल ही आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था। हाँ जी, बस क्या कल ही फिर से बनाया था। हाँ, तो बस मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। बताओ। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, वैसे कल मेरा ऑफिस है, बट ठीक है चलेगा, मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, हाय, इज दैट हरीश? हाँ जी। आई जस्ट सॉ योर प्रोफाइल ऑन मैट्रिमोनियल। हाँ जी, मैं राधिका बात कर रही हूँ और आपकी प्रोफाइल काफी इम्प्रेसिव थी। थोड़ा अभी 1-2 दिन पहले ना बनाई, तो ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। ओह, देन लेट्स कैच अप। मैं आपको अपना नंबर भेज देती हूँ और हम मिलके हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। जब एनी टाइम एनीवेयर। ओके, थैंक यू हरीश, नाइस टॉकिंग टू यू। या सेम हियर। ओके, बाय। हेलो, हाय, हरीश बोल रहा हूँ। हाय हरीश, दिस इज अलीशा। आपका ऐड देखा था मैट्रिमोनियल में, आई थिंक यू लुक रियली गुड। हाँ, बस मैंने ना 1-2 दिन पहले ही बनाया था। कमाल है, मतलब बढ़िया इंटीग्रेशन है इनका ना, रिस्पॉन्स रेट बड़ा अच्छा है। So can we like catch up, meet? हाँ बिल्कुल, आप मुझे जब भी है। Harish, can we like catch up tomorrow, please? Yeah, sure, no problem. Hello. Hi, is that Harish? हाँ जी। Actually, I don't know how to start. अभी आपका मैट्रिमोनियल पे वो मैंने ऐड देखा था। हरीश, this is रितिका। हेलो, इज दैट हरीश? हाँ जी। हरीश जुगनी, अभी आपका प्रोफाइल देखा मैंने मैट्रिमोनियल पे। थोड़ा जल्दी बात करने की प्लीज। अच्छा। एक सेकंड बात करने दो ना, पीछे लाइन में आ जाओ ना। लाइन में आप लाइन में लगो। अरे मैं भी हूँ, तो आप पीछे जाओ। जल्दी नहीं, बात आप कर लीजिए ना, कितने बजे आए हो यहाँ पे? मैं बहुत देर नहीं, बहुत देर से क्या? नहीं, ये कोई बात नहीं है। लाइन में उधर लगो पीछे। तुम्हें क्यों? मेरी बात करने दो। हरीश है, आपका प्रोफाइल देखा, बहुत अच्छा है। हरीश, अभी किसी से बात तो नहीं हुई आपकी? मैं जुगनी। आप लाइन तोड़ लाइन के क्या, मैं 5 बजे नंबर लगा के गई हूँ अपना। हरीश, आप नहीं चिल्ला क्यों रही हो बहन? मैंने पहले नंबर लगाया, नंबर लगा क्यों? हेलो भाई, लाइन में आप इधर आइए। नहीं, मुझे क्यों हेलो हरीश, हरीश नहीं, हरीश पीछे को हटा, दांत तोड़ दूंगी। पहले मैंने फोन किया है। हेलो हरीश, हरीश क्यों? हेलो हरीश, हरीश, हरीश हरीश तू मेरा भाई नहीं है, मुझसे करियो। ये नीचे 7,500 लड़कियां जमघट ना लगाएं, इन पे लाठीचार्ज हो जाएगा, हटाइए इनको। हरीश बात सुन, मर जाऊंगी फिर तू सही। पीछे को बैठ के पीछे को नंबर लगा के आओ। मुझे बात करनी है हरीश। हरीश मैंने बात की थी, सुनो। हरीश से बात करो। मेरा चुम्मा ले ले पहले। मेरी बात सुन, आप लाइन तोड़ के आई हैं आगे। जब मेरे बच्चे देख नीचे जी दब गए, लेके जाइए बच्चों को। मेरे बच्चे दब रहे नीचे पैरों में। बच्चे को लेकर हरीश से बात कर रही हैं आप। हरीश प्लीज मेरे से बात कर लीजिए। हरीश प्लीज भाई, मेरे से बात लड़कियों के लिए करो। थोड़ी है भाई। हरीश विजय बोल रहा हूँ, आपका भी प्रोफाइल देखा, मेरे को भी अच्छा लगा भाई। हरीश भाई, हमें भी प्रोफाइल अच्छा लगा। ये क्या बात है? मतलब आप लेडीज लाइन में जाइए। पहले आप लेडीज लाइन में जाइए। हरीश भाई, आप उनको जानते हो? चंदोसी के वैभव जी को, उनका रिश्तेदार हूँ मैं, हमारी बहन है। हटाइए आप, हटाइए बेशरम कहेंगे। हरीश, हरीश हरीश देखा कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है हमारी तरफ से शादी करने के लिए। नवेद बोल रहा हूँ हरीश, रेडियो मिर्ची से। अरे मेरी बात सुनो। नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से मुर्गा बना रहे थे हम तुम्हारा। हरीश आई लव यू। अरे मी टू। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं फोन की तरफ से बोल रही हूँ, सर से ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी, बोलिए मैडम।
सर आपने कंप्लेन करी थी सर, आपका बिल ज्यादा आ रहा था। हाँ हाँ, हर बार हर महीने क्या हो रहा है, इतना ज्यादा बिल क्यों आ रहा है? मेरी इतनी बात भी नहीं होती, इतने अच्छे ऑफर चल रहे, फिर मेरे में इतना ज्यादा बैलेंस क्यों आ रहा है? सर मैं क्लियर करना चाहूंगी सर, आपने ये जो प्लान ले रखा है सर, ये 550 का प्लान है। आहिस्ता बेबी, धीरे धीरे धीरे। अरे तुम आराम करो ना, मैं बात कर रही हूँ। समझाओ। हाँ जी। हाँ, आपने सर 550 का प्लान लिया था सर। हाँ जी सर, तो आप ये देखिए, आपके वन टाइम चार्जेस सर 550 रुपए इसके लगे हैं सर, आपके एक्स्ट्रा कॉल चार्जेस लगे हैं सर, आपने रोमिंग भी करी थी, आप शायद बाहर गए होंगे। बेबी जूस का टाइम हो गया, एक सेकंड रुकिए सर। जूस ले लो। अरे हेलो। हाँ जी सर मैं ये कह रही थी कि सर आपके रोमिंग के भी सर चार्जेस लगे सर, 27 रुपए आपके रोमिंग के लगे हैं। हाँ जी सर, आपके 27। बेबी मना कर रहा हूँ ना आपसे, आप इतना मत बोलो ना। हेलो, क्यों बोल रहे हो डार्लिंग इतना? कौन है बीच में, कौन बोल रहा है? सर सॉरी सर, वो वैलेंटाइन है ना, तो मेरा बॉयफ्रेंड है सर वो आजकल साथ बैठता है सर। थोड़ी इसको डार्लिंग जल्दी समझा दो ना, फिर लंच पे तुम्हें लंच भी करना है, जल्दी समझा दो इसको। सर आप अपने काम पे ध्यान दीजिए ना सर। तो सर 550 का आपका प्लान है सर, 27 रुपए आपके रोमिंग चार्जेस लगे हैं सर। तो सर आपके 27 रुपए, हाँ जी सर मैं ये कह रही हूँ, आपके 27 रुपए सर रोमिंग चार्जेस लगे हैं सर। डेटा प्लान जो आपने यूज किया ना आपका। हेलो मैडम, मैं बीच में कंफ्यूज हो गया, आप दोबारा से शुरू से समझाइए क्या हुआ। सर मैं ये कह रही थी सर कि आपने मत बोलो ना डार्लिंग, आप मत बोलो ना, तेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है जो वो समझाई जा रही है। जब कौन बोल रहा है? मैं बॉयफ्रेंड हूँ, इसका साथ बैठता हूँ आज इसके। समझाओ उनको, समझाओ। सर आप मेरी बात सुनिए सर, आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए। जब मैं रोमिंग में जाता हूँ तो मेरे पैसे लगेंगे? नहीं, हम देंगे तेरे को पैसे। सारे सवाल इनसे ही कर लेना, कोई और भी तो है कॉल सेंटर में, दूसरी लड़कियां, उनसे कर लो ना। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे सर आप गुस्सा मत करिए सर। अच्छा मैडम, एक बात और, मैंने जो बिल में जो आपकी आउटगोइंग कॉलिंग की जो बिल बता रहे हो, तो ये वही है ना जो मैंने कॉल करी है? नहीं, ये वो है जो हमने करी है तेरे मोबाइल से, हम करते हैं रात में आके। कैसी बातें कर रहे डालेंगे, तुम जल्दी समझा के अपना जूस पियो। अरे दारू, मैंने अभी जूस पी लिया ना, तुम शांत हो जाओ। हाँ सर मैं ये बोल रही थी, आपने 550 का सर प्लान लिया था सर, मंथली प्लान है ये आपका। मैडम आपका बिल तो इतना दे रहे हो, आपका 4G नहीं चल रहा, इसका क्या करूँ मैं? 1G ले लेना, 1G पे आ जा। 4G पे तुझे वो नहीं है तो GG ले ले, सिर्फ 1 क्यों ना। क्या है डार्लिंग, किसके मुंह लगा लिया? डार्लिंग इसको समझाओ, इससे पहले ज्यादा भड़क जाए। अरे सर आप शांत हो जाइए सर, आपको 1 महीने का प्लान मिलेगा सर फ्री में सर, आपको नवेद से बात करने के लिए मिल रही है सर। हाँ डार्लिंग इसको समझाओ। सर हम रेडियो मिर्ची से आपको नवेद से बात करने के लिए मिल रही है सर फ्री में सर। सर आपको पता नहीं है सर, जलंधर में आपके रिश्तेदार बैठे हैं ना, सोनू भैया, उन्होंने ही फोन दिया है। हेलो Miss Nitya. Yeah, this is Nitya. Hi, I'm calling from a company. Oh hi, मैं आई थी उधर मीटिंग करने के लिए फॉर द फंडिंग। Yeah, exactly. आपने जो आपका स्टार्टअप का आइडिया था, काफी अच्छा लगा हमें वो आइडिया। तो प्लीज बहुत मैंने मेहनत की है इस पे, तो प्लीज आप कुछ मेरी हेल्प कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। Yeah, so मिस नित्या, जितना अच्छे से आप इनको आइडिया एक्सप्लेन कर पाएंगी, उतने ही आपके चांसेस ब्राइट हैं सीड फंडिंग लेने के लिए। Yes sir, I will try my 100%. हाँ, तो मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ आपका। हेलो। Hello. Yeah. Good afternoon, sir. This Good is afternoon. Nitya. Yeah, And Nitya. so what we're actually planning is that Sir, just hold on. Yeah. मिस्टर मल्होत्रा का फोन आया था, वो कह रहे थे पेमेंट की बात कर रहे थे कुछ। कितना पेमेंट था इनका? उनका 2.5 लाख था। कितना डायरेक्ट उन पे बचा हुआ है अभी? 75 जब वो पे करेंगे 75 पे मेरे लिए चिज्जी ला देना। चिज्जी सर? चिज्जी, या। ओके सर। या नित्या, यू वर सेइंग, या प्लीज। हाँ, तो मेरा आइडिया बेसिकली ये था कि हम लोग एक डे सर, वन सेकंड, आई एम सो सॉरी, वन सेकंड, तुम सारी बातें एक साथ बोले करो, बोलो। सर चाय आपके लिए। चाय बोल दो सर। उसको बोलो चाय में दूध कम रखेगा। सर दूध कम? या दूध कम। या व्हाट यू वर सेइंग, या बोलिए। हाँ, तो सर मैं बोल रही थी कि हम लोग का आइडिया बेसिकली ये सर, है आपकी वन सेकंड, या आपकी फ्लाइट के टिकट्स कराने थे सर, भुवनेश्वर। या आई नो भुवनेश्वर जाना, वो फ्लाइट कैंसिल कर दो, मैं इस बार चुक गाड़ी से जाऊंगा। सर चुक गाड़ी? चुक गाड़ी। या व्हाट वर यू सेइंग, या प्लीज। तो बेसिकली मैं बोल रही थी जस्ट होल्ड ऑन, आपने ड्राइवर को बोला वो गाड़ी निकाले। जी बोला, आगे उसको बोलिए ड्राइवर को मैं 6:30 बजे घूमी करने जाऊंगा। सर घूमी या नित्या, आप क्या कह रही थी? या सर मैं बोलने की कोशिश कर रही थी कि हमारा आइडिया बेसिकली ये है कि हम एक सर जस्ट होल्ड, या प्लीज। सर बहुत डल साउंड कर रहे हैं आज आप। रात बिल्कुल नहीं कर पाया मैं। सर निन्नी नहीं कर पाया? सर निन्नी पूरी क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। या नित्या, व्हाट वर यू से?
यार सर मैं बोल रही थी हमारी जो बात हुई थी सर वो जस्ट होल्ड या प्लीज सर वो गुप्ता के साथ जो पिछले हफ्ते हुआ था, डील हुआ था, सर पैसे नहीं दे रहा। कितना पैसा था? 3 करोड़ था। ये गुप्ता की पिट्टी करनी पड़ेगी मुझे। मैं आपको ये बता रही वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड। हेलो, यस सर, आ रही है मुझे। ओके सर, मैं करता हूँ। चलो हो गई। हेलो, हाय, इज दैट मिसेस महाजन? या मिसेस महाजन, मैं पटेल बोल रहा हूँ। आपके हस्बैंड साहिल महाजन मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। ये खुद क्यों नहीं बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं आप बैठे हैं ना सजे हुए, अब ये आप ही से बात कर ले। मुझसे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है इनको। नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था कि इनसे कहिए जो ये सजे हुए वहाँ बैठे हैं ना, अब आप ही से बात कर ले। ये जो अगर हमारी अब बात खराब हो रही है ना, इसकी जिम्मेदार ये खुद है। और ये जो आपको अपना हमदर्द समझ रहे हैं ना, इनसे कह दीजिए कि अब अगर इन्होंने मुझसे जिंदगी में भी कभी बात करने की कोशिश की तो मैं इनसे बात नहीं करूंगी। सुबह से तो फोन करने का टाइम है नहीं इनके पास। कोई बात करने के लिए माफी मांगना कुछ नहीं, वो भी आपसे फोन करा रहे हैं और तब भी खुद बात नहीं कर रहे। वहाँ बैठ के क्या बुत बन के क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा था आपसे, उनकी खुद की गलती, सुबह से खुद ही मुंह फुला के बैठे हैं और ये बहुत पछताएंगे। इन्हें पता नहीं है। आने दो, मैं भी देखती हूँ कब तक बात नहीं करेंगे और कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा आखिर। नहीं मिसेस महाजन, मैं इनको इतना होश नहीं है कि जब सुबह निकल रहे थे कम से कम तभी कहते थे कि अब बात को खत्म कर दो, रात गई बात गई, लेकिन नहीं। आपसे तो ये है कि वैसे कहाँ बैठे हैं ये लाट साहब? अभी तो वॉशरूम गए हुए हैं। जब ये आ जाए ना वॉशरूम से, इन्हें कह देना मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी थोड़ा सा सिचुएशन को कभी मतलब आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? आप कौन होते हैं आप बोलने वाले? मिसेस महाजन, मैं कौन होता हूँ? मैं ज्वेलर्स से सेल्समैन हूँ। अभी उन्होंने डायमंड रिंग चूज करी है। वो आपके लिए उन्होंने डायमंड रिंग चूज करी है, तो वो कंफ्यूज थे कि रूबी, पर्ल, डायमंड, इसमें कौन सा ज्यादा, मैं कौन सी वाली इनको दूं। तो कह रहे थे आपसे पूछ लें आपको क्या पसंद है। डायमंड अनकट है क्या? आप कहेंगे तो अनकट रखेंगे इसमें, आप कहेंगे तो रूबी रखेंगे ज्यादा। नहीं, आप अनकट ही रखिए, मुझे रूबी ज्यादा पसंद नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि वो थोड़ा सा शार्प हो। पर्ल्स ब्लू लगाएं। हाँ, नहीं पर्ल्स तो उन्होंने ब्लू ही बोले। अब तो पैक कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं इनको यस। साहिल कहाँ है? आ गए हैं, टॉयलेट से आ गए हैं। बात करा दीजिए। हाँ नताशा। हाँ बोलो। कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा सुनो, बोलो। आई लव यू। घर आ जाओ। हेलो, कौन सा काट रहा हूँ? कौन सा काट रहा हूँ? लाल काट रहा हूँ, मैं लाल काट रहा हूँ। हेलो, मैं लाल काट रहा हूँ। मैं एक लाल हरा काट दूँ। मैं लाल काट रहा हूँ। सुनो, हाँ, लाल वाला काट दूँ। लाल काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ। हेलो, लाल काट रहा हूँ, लाल काट रहा हूँ, लाल काट दो। सुनो, नहीं, एक काम करो, हरा वाला काट, हरा काट रहा हूँ, हरा काट रहा हूँ, एक हरा काट। सर, हेलो सर, आई एम सो सॉरी सर। तुम चुप बैठी रहो, सर। आप ही बता दो सर, कौन सा काट दूँ? हम बताएं? आप बता दो सर। आप कहाँ पे हो? मैं ऑफिस में। ऑफिस में सर, भगवान के वास्ते बता दो सर, कौन सा काट दूं? लाल वाला काट दूं, हरा वाला काट दूं? सर ऊपर वाले का नाम लो, हरा काट दूं। ऊपर वाले का नाम लेके हरा काट दूं। एक हरा भाई ऐसा कर तू लाल काट दूं। एक सेकंड में लाल। हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। लाल ही काट। लाल काट रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच। BSES राजधानी से बोल रहे हैं। आपकी बिजली काट दी, हम कंफ्यूज थे आपका लाल है या हरा, क्योंकि सर आपने 2 घंटे लेट पेमेंट करी थी। 15 दिन के बाद आएगी बिजली सर। ये तुम क्या बीच में घड़ी वड़ी करके क्या नौटंकी कर रहे थे तू? सर बिजली काट दी ना, आपकी बिजली कटेगी। सर बिजली काट दी। क्या काट रहा है तू यहाँ पर? सर हमने आपसे खुद पूछा था कौन सा काटे, आपने खुद कहा लाल वाला काट दो। दुविधा में कोई यहाँ पर बम में गया? नहीं तो ये कोई बात नहीं सर। नहीं, तुम साले बिजली वाले, तुम लोग सबके सब अपने बाप के नहीं होते तुम लोग। आप होते हो। आपने क्यों कहा लाल वाला काटने को? लाल वाला आपको पता नहीं था लाल वाले से जाएगी लाइट? जब तेरे बम फट रहा था वहाँ पे, हमें तो ऐसा लग रहा था पीछे है आवाज निकाली, कुत्ते की तरह हाँफ रहा था वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, बिजली आ रही है, मैं रेडियो से बोल रहा हूँ,
अबे रेडियो से बोल रहा है, वॉकी टॉकी से बोल रहा है। आप समझ नहीं रहे, ये मैंने मजाक किया है। मैं मजाक तो पहले कर रहा था, बिजली क्यों काट दी? अरे बता रहा हूँ मैं तेरे को, तू दिखना नहीं चाहिए घर के बाहर। फोन काट यार, बिजली मत काट, फोन काट। आई एम सॉरी सर, मैं बिजली लगवाता हूँ। सर नमस्कार, मैं वो नहीं कहते हैं रेडियो जॉकी, वो मैं, और वो बनाता हूँ मैं छोटा सा अंडा भी देता, नहीं अंडा नहीं देता, मुर्गा बनाता हूँ सर। वो मुर्गा इनका बनाता हूँ, ये बड़े खुश इंसान है। नमा मिलाओ। हेलो, ये शांतनु जी बात कर सकता हूँ मैं? हाँ शांतनु जी, देखिए इसको गलत वर्ड समझिएगा। अभी मयूर विहार में जो फटा हुआ है, जो भी पंगा हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसकी तरफ से बोल रहे हो, मैं तो बोल ही नहीं रहा। आप पार्टी ए है, पार्टी बी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ उस रात हुआ क्या था, बुरा मत मानना। वो होना था जो है वो सबको पता है, वो पता है, बैठ के फैसला होगा। उससे पहले तो ना मैं कुछ कर सकता। मैं आपसे बोल ही नहीं रहा, मैं ये बोल ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप सिर्फ मेरी बात सुन लो। मैं ये नहीं, आप किसी को सपोर्ट करो यार। इन गुंडागर्दी में जा रहे हैं, दो पार्टी आपस में लड़ रही है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ उस दिन हुआ क्या, ये बताना चाह रहा था मैं आपको, सिर्फ इतनी बात। देख, हाँ, जो भी था सबको बता। हाँ। जज बैठा, ओ जज यार, जज किसने कह दिया? आप मैं जज का आपको नहीं कहा ना। मैं सोचा था आप मेरी बात सुन लो, हुआ क्या था उसे, बस। तुम कोई मुझे कभी फोन कर रहा है? मैं आपको कभी फोन नहीं करूंगा। मैं ये चाहता हूँ आदमी गलत फैसले ले लेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा था कि उस रात हुआ क्या था। भैया सुन लो आप थोड़ी सी। हाँ जी बोलिए, चलिए। मैं सुबह उठा, अर्ली मॉर्निंग, मैं जैसे रोज उठता हूँ मॉर्निंग में, मैं उठ गया, मैं वहां गया। स्टूडियो बना हुआ है हमारी पड़ोस में। अच्छा, वहां पे क्या हुआ, वहां स्टूडियो में बहुत सारे लड़के गाने सुन रहे थे। उन्होंने कान में वो लगाए हुए थे, वो नहीं तो गोल से ऐसे यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं, और एक तार निकली होती है, तार को कहीं भी घुसोड़ लो तो आवाज आती है। वो नहीं होता क्या है? अच्छा, हेडफोन? नहीं, हारमोनियम। अच्छा, हारमोनियम लगा के मैं आगे चल दिया। अब मैं वहां पे गया, मेरे सामने बिल्कुल वो पड़ गया। वो नहीं होता जहाँ पे पैसे जमा करते हैं, एटीएम लगा होता है बराबर में, कैशियर भी बैठे होते हैं, सब आपस में बातें करते रहते हैं, भाई तेरे को कितने निकाल लिया, मेरे को चेक डालना। वो नहीं होता, गार्ड भी खड़ा रहता है बाहर, अंदर नहीं जाने देता बिना काम के। होता नहीं आएगा बैंक? ना, बैंक नहीं, चिड़ियाघर। वो चिड़ियाघर पड़ गया रास्ते में, मेरे सामने चिड़ियाघर पड़ गया। अच्छा। फिर मैं आगे गया बस पकड़ के, मैं बस पकड़ के उतरा, मेरे सामने वो था। वो नहीं होता बड़ा सा होता है जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट हो जाते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, एम्बुलेंस आती है, टू कहते हैं हट जाओ, उसकी तबीयत खराब है, हट जाओ, जाने दो, एडमिशन ले लेते हैं। वो क्या होता है, बड़ा सा जो होता है यार, जिसमें अंदर मरीज एडमिट होते हैं, डॉक्टर वहीं पे काम करने जाते हैं, एम्बुलेंस आती है, और वहां पे पार्किंग भी होती है। हाँ मैं समझ गया। लाल किला कैसे यार? ठीक है, वो लाल किला ही होगा। अच्छा, तू सारी सर मेरी बात सुनिए। सर इससे ज्यादा गाली नहीं गा सकता मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बना रहा था, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है। और सुनिए, गुस्सा करने से आदमी का वो जल जाता है, वो नहीं होता। अब छोड़े यार, फोन कर दे तो नाराज हो गया भाई। हेलो, इज दैट पराग? Yeah, who's this? Parag, hi, I'm Jayant and I'm calling from. मैं आपको पराग, I'm so sorry, मैं ऐसे फोन करता नहीं हूँ डायरेक्टली, बट आई केम टू नो दैट आप बहुत ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करते हैं। हमने एक स्टार्टअप अभी शुरू किया है पराग। यू नो सुधीर? कौन बोल रहे हैं? Sorry, who's this? पराग, दिस इज जयंत। यू नो सुधीर। सो उन्होंने मुझे बताया, यू नो आपका जिक्र चल रहा था, हम कल बैठे हुए थे क्लब में, उन्होंने मुझे बताया कि पराग यू नो 7-7 घंटे 8-8 घंटे व्हाट्सएप फेसबुक। सो हमने अभी एक स्टार्टअप यूज किया है पराग, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी बताना चाहती है, इसमें आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये मेरा रीजन था आपको कॉल करने का। ऐसा हो सकता है क्या? या सो पराग, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने कई लोगों को ये बताया, एंड ट्रस्ट मी, लाइक वी हैव 7 मेंबर्स। वो मुझे बड़ी खुशी होती है, वो आज की डेट में 1.5 से 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मुझे बिलीव तो नहीं होता, बट मेरा भी एक दोस्त है, वो कहता है यूट्यूब से वो 1.5 लाख रुपए कमाता है। ट्रस्ट मी, आई नो पराग, बिलीव नहीं होता, बट मैं आपको नो, वी हैव एक्सपर्ट। मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ। ही विल टेल यू हाउ, कैसे आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से पैसा कमा सकते हैं। सो कैन आई मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। हाँ, श्योर।
Hello. Hello. Yeah, Parag. Hi, who's this? This is Mohit जैन से बात हुई होगी आपकी, राइट? तो yes, मैं आपको बताता हूँ इसमें अभी व्हाट्सएप और फेसबुक कितना यूज करते हैं आप दिन में? मोहित, अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल मैं 4 आवर्स यूज कर लेता हूँ. लाइक मैं ये मान के चलूं कि 4 आवर्स माई लाइक 2.5 घंटे आप व्हाट्सएप और 2.5 घंटे फेसबुक को देते हैं, राइट? हाँ जी, आप मतलब ले लीजिए इसको 4 से 5 घंटा. 4 से 5 ओके लेट्स से आप 5 घंटे सुबह और शाम दोनों. ओके नाउ आई विल टेल यू कि आप इससे कैसे व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कैसे पैसे कमा सकते हैं. जनरली आप कैसे फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करते हैं, लाइक ऑन योर मोबाइल? और सर मोबाइल यूज करता हूँ. मोबाइल. ओके नाउ आई विल टेल यू पराग, वेयर इज योर मोबाइल? इन योर हैंड ऑफ कोर्स. हाँ बिल्कुल अभी है. ओके मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 1.5 से 2 लाख रुपए आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कमा सकते हैं. क्या करना होगा इस चीज? बस इन दोनों को आप डिलीट कर दीजिए, व्हाट्सएप को भी फेसबुक को भी. ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने डिलीट कर दिया ना, आप दूसरे कामों में ध्यान लगाएंगे. 1.5 से 2 लाख रुपए कहीं नहीं गए पराग, ट्रस्ट मी. और मैं 7 लोग जो बता रहा हूँ ना, आज की डेट में 50-50 हजार से लेके 2-2 लाख रुपए तक कमाते हैं, उन्होंने भी डिलीट कर दिया. मोहित आपने कहा तो सही है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ. नवेद बोल रहा हूँ सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू. तेरा जिक्र है. हेलो, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ. मैं भाविका जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए. भाविका जी नमस्कार, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ. जैसे कि हम देखते हैं आप रेगुलर आते हैं हमारी ज्वेलरी शॉप में. मैडम हमारी एक स्कीम है जिसमें हम 24 कैरेट का एक नेकलेस 6 तोले का किसी भी हम अपने ग्राहक को दे रहे हैं. ओके जी. यू आर लकी. इसमें हमने ये देखा है कि हम उनसे बात कर रहे हैं. भाविका जी इफ यू डोंट माइंड, आपकी एज जान सकता हूँ? एज क्या है? हाँ जी 26 ईयर. 26 जी. ओह माय गॉड. भाविका जी सॉरी, मैं आप एलिजिबल नहीं हो. ये नेकलेस तो बहुत अच्छा है, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो. इसमें ये 30+ वाले जितने हमारे कस्टमर हैं ना, हम उनको ले रहे हैं. तो जो 30+ वाला होगा, तो नेक्स्ट ईयर जब 26 ईयर का आएगा तो मैं आपको कॉल करूंगा. ठीक है भाविका जी, मैं रखता हूँ, फिर कभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यू नो. नहीं एक्चुअली में एक बात सुनिए भी, मेरी एक्चुअली एज 36 है पेपर पे. मैंने ऐसे ही 26 बोल दिया, सॉरी. आपकी 36 है? जी मेरी एज 36 है ऑन पेपर. तो फिर तो आप एलिजिबल हो इसके लिए. और 3 ही मेरे ख्याल से ग्राहक है. मेरे ख्याल तो काफी उम्मीद है आपको ही मिल जाएगा ये सेट. लेकिन डोंट माइंड भाविका जी, आपने पहले 26 बोला था, अब आप 36 बोल रहे हैं. ऐसे ही बोल दिया. आप माइंड मत करना मेरे को. अभी मतलब यकीन नहीं आ रहा है कि आप 36 हो. आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार के लालच में? आई एम सॉरी बट एक्चुअली में मेरे को याद है जब दिल्ली में फटफट सेवा चलती थी तब भी मैं थी. आप सोच लो, मैं तब 36 की तो हो ही हूँ ना. मैडम आर यू मैरिड? इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू, आर यू मैरिड? शादी हो गई है? नहीं मेरी शादी नहीं हुई. मेरी एंगेजमेंट हो गई है. 20 दिन बाद मेरी शादी है. ओह माय गॉड, 20 दिन के बाद है? फिर तो मैं चाहता हूँ नेकलेस आपको ही मिल जाए. एंड बट आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू. क्या सरप्राइज? आपके मंगेतर रवि जी भी मेरे साथ लाइन पे हैं. हम सुन रहे हैं आपकी मीठी मीठी आवाज. हेलो भाविका. तुम लाइन पे सब सुन रहे थे? हाँ, मुझे ज्वेलर्स ने कॉल किया था. मैं अभी रखती हूँ फोन. तेरा जिक्र. हेलो भाविका. जी भाविका, आपने फोन रख दिया था. जी. अब मेरी बात सुनिए, आप माइंड मत करिएगा, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड रवि भी हैं और ये भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं भी आपसे कुछ कहूँगा. तो रवि बोलो. भाविका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी उम्र से नहीं. रवि आई लव यू. एंड आई लव यू. और मैं भी आपसे प्यार करता हूँ भाविका. नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके. हेलो. This is an automated adult voice message on your phone. This is an automated adult voice message on your phone. ये आपके फोन पे एक ऑटोमेटेड अडल्ट वॉइस मैसेज सिस्टम है. प्लीज प्रोसीड इफ यू आर अबव 18. जारी रखें अगर आप 18 साल से ज्यादा के हैं. यस.
याद रखें, ये अडल्ट मैसेजेस बच्चों के लिए नहीं है। Yes. Remember to keep the children away from these adult messages. Okay. Are you sure you're an adult? Yes. Yes. Please hear this adult message. Yes. अगर आप adult हैं तो कहिए हाँ। हाँ। Please press 2 to hear all adult messages. नमस्कार, आने वाली 10 तारीख को 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में अपना वोट जरूर डालें। ये एक अडल्ट मैसेज है हर अडल्ट इंसान के लिए जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है, वो अपना कीमती वोट सोच समझ कर लोकसभा चुनाव जो कि 10 अप्रैल को है उसमें डाले। अडल्ट मैसेज सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे कस्टमर केयर कार्यकर्ता फोन लाइन पे आपके साथ। धन्यवाद सर मैसेज पूरा सुनने के लिए, जय हिंद। हेलो। धन्यवाद सर मैसेज पूरा सुनने के लिए, जय हिंद। हेलो। हाँ जी। बहन पागल हो तुम क्या? तो कुछ वोट का याद नहीं दिला रहे? वोट नहीं डालना 10 तारीख को? अबे तो वोट तो मैंने डालना ही था। तो तेरे कॉल ना करने से नहीं डालता, डालना ही था मैंने। बहन के को तो वैसे ही डालता मैं। खराब कर रखा है। हेलो शालिनी जी, गुड मॉर्निंग। मैं एक अपने वेब पोर्टल से बोल रहा हूँ जिसमें हम आपके 2 मिनट लेना चाहेंगे। शालिनी जी, अगर आप, क्योंकि दिवाली का टाइम है, दिवाली फेस्टिव सीजन चल रहा है, शॉपिंग बहुत सारे ऑफर्स हैं, सेविंग के इतने ऑफर्स आ रहे हैं, अगर आप मेरे को इजाजत दें मैं आपको 1 मिनट में समझाऊं। नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैडम, आप गलत समझे, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ। हमारा एक पोर्टल है, हम पोर्टल के हिसाब से लोगों को कॉल कर रहे हैं कि सेविंग कैसे हो सकती है। मैडम मेरा कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, मेरी कोई अपनी कंपनी नहीं है। आई विल टेल यू मैडम, सिर्फ 1 मिनट में बता सकता हूँ। अगर दिवाली से पहले आज की डेट से लेकर और कल तक स्नैपडील में अगर आप लॉग इन करते हैं इस पे, तो आप 35% सेव कर सकते हैं। अच्छा देखा था मैंने तो। नहीं मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप परसों से लेके और 2 दिन तक आप अमेज़न में लॉग इन करते हैं तो आप 50% सेव कर सकते हैं। अच्छा 50% हो गया मैडम? 50 नहीं, मैं लास्ट आपको बता, आज अभी और दिवाली से 1 रात पहले अगर आप पे लॉग इन करते हैं तो पूरे 70% सेव कर सकते हैं। अभी कर लो लॉगिन में? अभी बिल्कुल अभी, लेकिन लॉगिन करने से पहले मेरा लास्ट वाला सुन लीजिए मैडम। बोलिए। अगर इन तीनों में से आप किसी में लॉगिन नहीं करते तो आप 100% सेव कर सकते हैं। आपकी मर्जी है क्या सेव करना है। 100% सेव करना है, किसी में लॉगिन मत करिए। 60% सेव करना है, उसमें लॉगिन करिए। ये मेरा अपना पोर्टल है, मेरा नाम नावेद है, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आप सेव करती रहिए। 100% आपने सेव कर दिया। 100%। ये पोर्टल में चलाता हूं। हेलो नमस्कार, मैं टीवी से बोल रहा हूँ और मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ क्योंकि अभी अपने अंतिम क्षण पे आ गया है इलेक्शन। तो ये एक लाइव शो होता है, हमारा प्राइम टाइम शो है और हर नेता की बात हम इस शो में रखना चाहते हैं। ये मतलब क्या पूछोगे? ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा। क्या पूछोगे? क्योंकि लाइव शो है। जितने भी ये इंटरव्यू हुआ करें तब भैया पहले पता हो। मतलब हमारे साथ तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। आप इतना कह रहे हैं तो लिख लीजिए। एक तो हम ये ठेली वालों के बारे में आपसे पूछेंगे। दूसरा सवाल होगा हमारा बैंक्स, विलेजेस में जो बैंक्स होते हैं। अच्छा। और एक सवाल सर आखिर में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो चैनल अपनी मर्जी से पूछेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ एक बार फिर नेताजी कि आप तैयार हो जाएं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रवि बडोला और आज के प्राइम टाइम में फोन लाइन पे हमारे साथ जी सर, आपसे मेरा सवाल है जी, एफडीआई को लेकर आपकी पार्टी और आपके मन में क्या विचारधारा है? ये ठेली वाले रेडी वाले एफडीआई के बारे में आपसे पूछा है। एफडीआई जो है, हमें इस पे पूरा यकीन है। बहुत सारे केस तो ऐसे हैं कि एफडीआई ने सॉल्व कर लिए। बहुत सारे केस ऐसे हैं एफडीआई आज तक ना सॉल्व कर पाई। नितिन जी, बताइए कि ब्लड बैंक को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? ये सारा जो है ना स्विट्जरलैंड में पहुंचा दिया ना सारा माल। नितिन जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल हिंदुस्तान में आईपीएल का बड़ा जोर है। अफसोस की बात है, आईपीएल को लेके काफी लोग खुश भी हैं। 2 चीजें हैं, एक तो आईपीएल है और दूसरा कॉन्डम है। कुछ चीजों के साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ चीजों के नहीं होते। अब आपने उन सवालों के जवाब तो दे दिए जो आपने पहले पूछ लिए थे। जी हाँ जी। अब ये 2-4 सवाल हैं, ये भी कर लूं मैं। सुनिए, कभी शीशे के सामने खड़े होकर ये पूछा है अपने आप से कि नेता बनने लायक हो तुम या नहीं? हाँ जी। कभी अपने बच्चों को देखकर इस बात का एहसास होता है कि पहले इन्हीं को संभाल लूं अपने घर को, फिर दूसरे घर संभालूंगा? हिंदुस्तान संभालने चले आप, अब हम संभालेंगे खुद हिंदुस्तान। ऐसा है, हम एक बार जीत जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र में काम करके दिखाएंगे। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज।